नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी की ओर से देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया। आप प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सीएम आवास घेराव के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग की सहायता से आवास से पहले ही रोक दिया। आप प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले। इसके साथ ही किसान संगठनों की ओर से 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का आप पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। सर, जो आज आप ये मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए आए थे, किस उद्देश्य से आए थे आप यहाँ पर? ये देखिए, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में किसानों के साथ में भाजपा सरकार कहीं नहीं है, चाहे सेंटर में चाहे किसी स्टेट में है, उनके लिए ये ठीक नहीं कर रही, उनको रोकने का काम कर रही है। मैं ये कहता हूँ, ये भाजपा की जो नीति है जवान और किसान को आमने सामने खड़ा करा है, ये उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस दिन किसान के बच्चे ही बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा करने में वो है, कहीं भी आप देख लो अंबानी और अडानी के बच्चे नहीं है इस काम में। गुजरात की रेशो उठा के देख लो, 1% भी देश की सेवा करने में नहीं होंगे, आर्मी में नहीं होंगे। उत्तराखंड के आबादी के आधार पे आप देखो सबसे आगे। ये चीजें गलत है और इन चीजों के लिए हम मुख्यमंत्री जी को बताने आए हैं। जिस तरीके से यहाँ से लोग किसान का समर्थन करने के लिए दिल्ली जाते हैं, उनको उनके साथ पीड़ा करी जाती है, उनको रोका जाता है, ये गलत है। मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, इन चीजों को सुधारो, नहीं तो आने वाला समय आपका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और जो भाजपा सरकार है, ये 4 लोग हैं, अंबानी, अडानी और मोदी जी और अमित शाह, ये चारों लोगों ने जो गुजरात के हैं, इन्होंने देश को लूटने का काम करा है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। कनखल स्थित निर्मल संतपुरा आश्रम में गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चंडीगढ़ से आए हजूरी रागी हरजिंदर सिंह द्वारा संगीतमय तरीके से गुरु नानक देव और उनकी बहन नानकी के जीवन के बारे में बताया गया कि किस तरह गुरु नानक देव बचपन से ही भगवान की आराधना में लग गए थे और देश विदेश में धर्म का प्रचार प्रसार किया। निर्मल संतपुरा आश्रम के परमाध्यक्ष संत जगजीत सिंह शास्त्री ने कहा कि गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए संगत कम बुलाई गई है। मान्यवर हम इसलिए कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने किसानों की समस्याओं को और आम समस्याओं को लेकर जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं, आपका चैनल वहां पहुंचता है और सच्ची सही न्यूज़ पहुंचाता है। जहां तक आप देख रहे हैं कि ये काला कानून किसानों के लिए बना और किसान इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। आज 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, कोई भी ऐसा संतोषजनक जवाब सरकार ने नहीं दिया। संज्ञान में और सभी साथियों के संज्ञान में है कि हमारे देश का किसान पिछले लगभग 15 दिन से जो 3 काले कानून भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं, उनको लेकर संघर्षरत है और वो उन काले कानूनों को वापस कराना चाहता है और जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरा हुआ है। और ख़ासकर पंजाब, हरियाणा, पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर एकत्रित हैं। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति को भारत बंद का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है किसानों तक ही सीमित नहीं, ये भारत के हर व्यक्ति तक जुड़ा हुआ आंदोलन है। अगर किसान सुरक्षित है तो इस देश का मजदूर सुरक्षित है, इस देश का व्यापारी सुरक्षित है। किसान से ही मजदूर जुड़ा हुआ है, किसान से ही व्यापारी जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत बंद को पूर्ण रूप से सभी को समर्थन करना चाहिए। खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है। वन विकास निगम डिपो में ट्रैक्टर को मॉडिफाइड करके पंजे वाहन को परिवर्तित करके लकड़ी लोडिंग के कार्यों में लगाए जाने के बाद सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जाने के बाद अब परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है। वन विकास निगम डिपो में ट्रैक्टर को क्रेन सर्विस के रूप में परिवर्तित करके लकड़ी के काम में लगाया गया, जिसकी आरसी को परिवर्तित कर पंजीकरण वाहनों में यदि नहीं कराया गया तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई करते हुए सीज की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुआ है मुझे कि परिवहन वन विकास निगम में कुछ गाड़ियां इस तरह की चल रही हैं जिनको पंजे के रूप में मॉडिफाई करके क्रेन सर्विस की तरह ना वो गाड़ियां उठा के पिकअप करती हैं, गाड़ियों में लकड़ियां रखती हैं। तो अगर वो उन्होंने आरसी में इसको पास करवाया है, इस तरह का जो अल्टरेशन करवाया है, तो इसको अगर करवा रखा है तब तो सही है, वरना वो अगेंस्ट द आरसी कंडीशन है, उसमें इन गाड़ियों को सीज किया जा सकता है और इसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे।
खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। यहां भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजर नहीम नवाब जी के आवास पर भारतीय जनता पार्टी का सितारगंज से दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मजर नहीम नवाब जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो काम किया है आज तक किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया, और कांग्रेस ने तो गरीबों का हक छीनने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाया है, अल्पसंख्यक लोगों को कई योजनाएं दी हैं जिसमें गरीबों को उनका हक मिल सके, और कहा कि गरीब बेसहाराओं को सहारा दिया है और गरीबों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा जिन पर स्वयं गरीबों का हक है। नरेंद्र मोदी हर वक्त गरीबों के साथ खड़े हैं और हर धर्म के लोगों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी साथ चलने का काम करती है। तरीके से आज ये पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जिस तरीके की सरकार केंद्र में चल रही है और प्रदेश में चल रही है, ईमानदार सरकार, डबल इंजन की सरकार, और जिस तरीके से पूरे 130 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के चलने वाली ये पहली सरकार है जिसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ जातिवाद नहीं किया, किसी के साथ धर्म के नाम पर कोई सरकार नहीं चल रही है। ये सरकार आम जनता की सरकार है, गरीब मजदूरों की सरकार है, उन लोगों की सरकार है जिन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं 60-70 सालों में हुई। मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जिस तरीके से प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं और मुस्लिम समाज के लगातार काम किए जा रहे हैं, मुस्लिम क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। किसानों के चल रहे विरोध को लेकर 8 तारीख को भारत बंद का हल्द्वानी शहर में बेअसर दिखाई दिया, जबकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान कर चुकी थी। लेकिन हल्द्वानी के बाजारों में कोई भी बंद का असर देखने को नहीं मिला, सभी बाजार पूर्ण रूप से खुले दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस ने भी अपना समर्थन किसानों को देकर बंद का आह्वान किया था, लेकिन व्यापार मंडल ने कहा था कि हम किसानों के साथ पूर्ण रूप से हैं, लेकिन अपने प्रतिष्ठान हम बंद नहीं करेंगे, जिसके चलते आज 8 तारीख को बंद का असर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हम आपको बता दें कि बंद को लेकर आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग किसानों के साथ जुलूस के रूप में बाजारों को बंद कराने के लिए निकले, लेकिन व्यापारी ने अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए। कोई अनहोनी ना होने पाए इसके लिए पूर्ण रूप से पूरी तरह से पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दिया। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से काला कानून नरेंद्र मोदी ने लगाया है और किसानों की अनदेखी कर रही है, इसी के विरोध में आज किसान सड़कों पर हैं। अगर काला कानून वापस नहीं लिया गया तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। विरोधवादी किसान मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा इससे वो है, और ये मतलब ये लोग जो है जिस तरीके से इन्होंने सरकार ने ये कानून बनाया है, ये काले कानून को वापस जब तक नहीं लेंगे तब तक किसान बिल्कुल चुप नहीं करेंगे, तब तक लोग लड़ते रहेंगे। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। किसानों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के समर्थन में जहां आज पूरा भारत बंद किया गया है, वहीं हल्द्वानी के अंदर बुधवार को अनेक संगठनों ने किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भीम आर्मी पार्टी ने किसानों के समर्थन में आज बुधवार को जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं राज्य सरकार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है और नरेंद्र मोदी ने कभी खेती किसानी नहीं की तो उन्होंने किसानों के फेवर में बिल कैसे पास कर दिया। उन्होंने केवल चाय बेची है, लेकिन जिस प्रकार से किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है और जो किसान हमारे अन्नदाता हैं उनके साथ अनदेखी की जा रही है, इसीलिए किसानों के समर्थन में आज हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस तरह से किसानों ने 8 तारीख को पूरा भारत बंद किया है, उसके समर्थन में पूरे भारत के अंदर भीम आर्मी पूरा आंदोलन कर रही है और सरकार को चिताना चाह रही है कि वो किसान जिसने कोरोना टाइम के अंदर हम लोगों को खाना खिलाया, जो लोग मंडी में नहीं आ रहे थे वो मंडी तक पहुंचे और उन्होंने हमें खाना खिलाया और आज हम जीवित हैं। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर सितारगंज में व्यापार मंडल के किसानों का समर्थन करते हुए पूर्ण रूप से बाजार बंद किया। इस दौरान कांग्रेसी भी किसानों के समर्थन में उतरे और मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग की। व्यापार मंडल ने बताया कि प्रदेश की गाइडलाइन और जिले की गाइडलाइन के आदेश अनुसार शहर की मार्केट किसानों के समर्थन में बंद है। कृषि कानून के विरोध में किसान संघर्ष कर रहा है, उसके आह्वान पर नगर की मार्केट पूरी तरह से बंद किया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर मार्केट में भारी पुलिस बल तैनाती रही। नगर में किसी भी व्यापारी के ऊपर किसान या कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा दुकान बंद करने को लेकर दबाव नहीं डाला गया। व्यापारियों ने स्वयं रिक्शा लेकर अनाउंस के माध्यम से मार्केट बंद कर किसानों के आह्वान पर भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया।
सर्वविदित है कि किसान आंदोलन उग्र होता जा रहा है। किसानों को जो तकलीफ है उसमें व्यापारी भी कहीं ना कहीं पछतावा नजर आ रहा है। सबको परेशानियां हो रही हैं। जैसे कि मालूम है सबको धान में दिक्कतें आई थी, जो केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए थे उसका किसान भाई विरोध कर रहे थे, उनको यूपी के बॉर्डर पर रोक दिया गया था। तो जैसा कि किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो उसका प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पूर्ण रूप से जिले में और प्रदेश में समर्थन करा है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के अंदर अनेक संगठन किसानों का समर्थन और बंद को लेकर आह्वान कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस सहित अनेक संगठनों ने किसान के समर्थन में धरना दिया। वहीं बुद्ध पार्क में आज परिवर्तन करके छात्र संघ के द्वारा अपना समर्थन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार अमीरों की सरकार है, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और गरीबों को मार रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है पिछले कई दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार वार्ता करने में विफल हो रही है। इसी के समर्थन में आज किसानों के लिए हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। लेके आई है उसने इस देश के भीतर एक बार नए कंपनी राज का रास्ता खोल दिया है। बड़े कॉरपोरेट के गुलामी की ओर किसानों को धकेल दिया जाएगा और जो खाद्य सुरक्षा है वो खाद्य सुरक्षा पूरी तरह संकट में पड़ गई है। इसलिए ये जो तीनों कृषि बिल हैं इनकी वापसी की मांग को लेकर, बिजली के जो प्रस्तावित बिल है उसकी वापसी की मांग को लेकर और किसानों की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज भारत बंद को लेकर हजारों संगठनों ने किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन और रैलियां निकाली। कांग्रेस के आह्वान पर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह धरना प्रदर्शन और रैलियां निकाली गईं। वहीं हल्द्वानी में भी डॉक्टर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंद्रदेव, पूर्व मंत्री हरिश्चंद्र दुर्गापाल ने भी किसानों के समर्थन में बुद्ध पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज जिस प्रकार से भारत सरकार किसानों का अत्याचार कर रही है और गरीबों का निवाला मुंह से छीन रही है, उसी प्रकार पिछले कई दिनों से किसान बॉर्डर के ऊपर धरने पर बैठे हैं, लेकिन भाजपा सरकार कुछ भी कदम उठाने में असमर्थ रही है। इसी के समर्थन में कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड में आज किसानों के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। वहीं किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी भी किसानी नहीं की और वो किसान को नहीं जानते। किसानों का बिल जब तक माफ नहीं किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ आंदोलन करती रहेगी। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार। आज किसानों ने देश में जो मांग उठाई है, जो किसी कानून बनाया है, जो 3 बिल पास किए हैं कानून के रूप में, उनको वापस लेने के लिए ये बिल किसान विरोधी है। इसमें किसानों का हित कहीं से कहीं तक नहीं है। इस बात को लेकर के आज पूरे देश का किसान सड़कों पर है और आज 8 तारीख को हर बंद का आह्वान हमारे किसान नेताओं ने किया है। इसी को समर्थन देने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं, विभिन्न 7 विपक्षी पार्टियों ने आज कांग्रेस किसान संगठन को सहयोग किया है। हमें विश्वास है ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो आज झूठे दावा करके MSP का नाम थोप कर, आज MSP है कहाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य है कहाँ? धान नहीं बिक रहा है, धान को बिचौलिया ले जा रहा है, गेहूँ नहीं बिक रहा है, मक्का नहीं बिक रही है, कहाँ क्या बिक रहा है? कुछ नहीं। MSP के अंतर्गत झूठा नारा दे करके जनता को, किसान को गुमराह किया जा रहा है।